आज का ये 20 सवालों का चैलेंज है, जो कि हर सवाल पिछले सवालों से एक लेवल अप होगा। इस वीडियो में आखिरी तक टिके रहे, तभी पता चलेगा आपका रियल लेवल क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो कि एसएससी जीडी रेलवे बैंकिंग में रिपीटेटिव पूछे गए हैं, जो कि इनमें से ही आखिरी के 5 क्वेश्चन ही सिलेक्शन तय करेंगे। अगर वो बन गया तो गेम आपके हाथ में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है गाइस, यहाँ पास श्रृंखला को पूरा कर ले। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पास 2, 7, 27, 107 और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है हमको गाइस। तो जैसे कि यहाँ पास इसका अंतर चेक कर लेंगे कि किस तरह से ये पैटर्न फॉलो हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गाइस, देखते ही थोड़ा सा समझ आ रहा है कि हमारा क्वेश्चन यहाँ पास ना हर बार 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, उसके बाद यहाँ पास कुछ माइनस या प्लस किया गया है। तो चेक कर लेंगे गाइस, यहाँ पास हम जैसे कि चेक करेंगे 2 गुनी 4 करेंगे, 2 गुनी 4 में 8 आ गया है। तो 8 में -1 करेंगे तो अपना 7 आ गया है। तो देख सकते हो गाइस, उसी प्रकार हम यहाँ पास करेंगे 7 गुनी 4, 7 चौक क्या हो गया, 7 चौक यहाँ पास 28 हो गया। 28 में -1 करने पर यहाँ पास आ गया हमारा 27। तो पैटर्न तो फॉलो हो रहा है गाइस। तो अगली पैटर्न फॉलो करेंगे, फिर 27 में 4 गुना कर देंगे। यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास हमारा 108 आ गया। यहाँ पास हमारा 108 आया, -1 करने पर यहाँ पास 107 आ जाएगा। तो चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उसी प्रकार पहले वाली संख्या से 4 गुना करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। तो यहाँ पास 4 को पिछले संख्या से गुना कर लेंगे, यहाँ पास 107 गुनी 4। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारा 428। तो इसमें 1 माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस करने पर से हमारा 427 आ जाएगा। तो जैसे कि चेक कर पा रहे हैं गाइस, यहाँ पर 427 हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन में हमारा दिया गया है। तो हाँ, देख सकते हो गाइस, यहाँ पास ऑप्शन में हमारा ऑप्शन नंबर डी में हमारा 427 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, चलिए। तो यहाँ पास हमारा दूसरा क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास एम, एन, पी, क्यू और टी में प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किया है। एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किया है तथा टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किया है। तो इनमें से सबसे कम अंक प्राप्त किसने किया है, ये पूछ रहा है। तो चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास सभी का अंक अलग अलग है। यहाँ पास सभी का अंक अलग अलग है। तो चेक कर सकते हो, एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किया है, मतलब यहाँ पास एन ने सिर्फ पी से अधिक अंक प्राप्त किया है, मतलब यहाँ पास एन बाकी सभी से कम अंक प्राप्त किया है और सिर्फ पी ने ज्यादा अंक प्राप्त किया है एन से। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, फिर यहाँ पास बोल रहा है टी और जी ने सिर्फ एम से कम अंक प्राप्त किया है। जैसे कि चेक कर पाएंगे, टी और जी ने एम से कम अंक प्राप्त किया है, मतलब यहाँ पास टी और जी बाकी सभी से ज्यादा है और सिर्फ एम से कम है। तो यहाँ पास ध्यान देने वाली बात होगी गाइस, जैसे कि शुरू में दिया गया है एम, एन, पी, ओ, क्यू, टी। तो लेकिन कंडीशन में जी, मतलब यहाँ पास कंडीशन में जी भी आया है, यानी कि जी का जिक्र है, पर वह यहाँ पास लिस्ट में नहीं है। तो इसमें डाटा इनकंसिस्टेंट और इनकम्प्लीट हो जाता है। तो अब सोचते हैं क्या स्मॉलेस्ट पता कर सकते हैं हम लोग यहाँ पास। तो चेक कर लेंगे गाइस, यहाँ पास एन केवल पी से बड़ा है, तो पी सबसे छोटा हो सकता है, ठीक है गाइस। और लेकिन यहाँ पास टी और जी का कंडीशन क्लियर नहीं है, क्योंकि यहाँ पास जी अनडिफाइंड है और यहाँ पास क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि यहाँ पास क्लियर रैंकिंग बन ही नहीं पा रही है। तो हमारे यहाँ पास जो क्वेश्चन है वो अधूरा है। तो यहाँ पास हमारा क्वेश्चन अधूरा है, जो कि क्वेश्चन पूरा नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास ए में पी है, बी में टी है और सी में जानकारी अधूरी है, डी में इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से क्या आएगा ऑप्शन में, हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पास हमारा क्वेश्चन अधूरा है, तो यहाँ पास चेक कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी, जानकारी अधूरी है गाइस यहाँ पास। ठीक है गाइस, समझ आ गया। तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ पास तीसरा क्वेश्चन चेक कर लेंगे गाइस, यहाँ पास दिया गया है यदि 22 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई और वह केवल रविवार को सिनेमा देखती है, आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पास पूछ रहा है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा 22 दिन पहले से, ठीक है गाइस। तो चेक कर लेंगे, यहाँ पास मोहिनी केवल रविवार को सिनेमा जाती है, मतलब यहाँ पास मोहिनी केवल रविवार को सिनेमा जाती है और यहाँ पास वह 22 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। यहाँ पास 22 दिन पहले
22 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। मतलब यहाँ पास 22 दिन पहले रविवार था, तो आज का दिन कौन सा होगा ये चेक करना है। तो चेक कर लेंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पास हफ्ते में तो 7 दिन होता है, तो 7 दिन होता है, तो हम यहाँ पास 22 को 7 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पास 3 हफ्ता हो जाएगा और प्लस 1 दिन, 3 हफ्ता प्लस 1 दिन। तो यहाँ पास चेक कर लेंगे, तो तीसरे हफ्ते में जो रविवार के पास तीसरे हफ्ते में रविवार ही पड़ा था, तो यहाँ पास रविवार प्लस 1 दिन बराबर यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारा, सोमवार, सोमवार आ जाएगा। तो चेक कर सकते हो गाइस, ऑप्शन में हमारा सोमवार दिया गया है, तो हाँ गाइस चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में हमारा सोमवार दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर चेक कर सकते हो। तो यहाँ पास चौथे क्वेश्चन में उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठते हैं। तो चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास 5 3 8 4 2 बराबर 22 21 आना चाहिए। तो इन सभी रिक्त स्थानों में हमें समीकरण बैठाना है जो कि आंसर में 21 आ जाए। जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, हम सबसे पहले यहाँ पास क्या होता है, ऐसी जब भी सवाल आता है तो आपको सबसे पहले गुना और भाग करना है, उसके बाद प्लस और माइनस करना होता है। तो ये ट्रिक ध्यान रखना गाइस, सबसे पहले हमको गुना भाग करना है, उसके बाद प्लस माइनस करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पास चेक कर लेंगे हम, यदि हम 5 को 3 से गुना कर लेते हैं, 5 या 15, उसके बाद लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं, लास्ट में हम 4 को 2 से भाग कर लेंगे, यहाँ पास क्या आ गया, 2 ही आ जाएगा गाइस। तो चेक कर सकते हो, उसके बाद क्या बच गया गाइस, हमारा यहाँ पास 8 बच गया। तो 8 में यहाँ पास हम प्लस कर देंगे, यहाँ पास माइनस कर देंगे। तो जैसे कि चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पास 15 में 8 प्लस कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पास 15 में 8 प्लस करने पर कितना आ जाएगा, यहाँ पास हमारा 23 आ जाएगा। 23 में -2 करेंगे तो यहाँ पास हमारा सीधा सीधा आंसर 21 आ गया है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, यहाँ पास सबसे पहले हमने क्या किया था, गुना किया, उसके बाद यहाँ पास बीच वाले में क्या किया, प्लस किया, उसके बाद यहाँ पास हमने क्या किया, वहां बीच वाले में माइनस, और लास्ट में हमने भाग कर दिया, लास्ट में हमने यहाँ पास भाग कर दिया। तो ये सिंबल हमारे ऑप्शन नंबर में दिया गया है, चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास ऑप्शन नंबर ए में हमारा सिंबल दिया गया है, तो यहाँ सिंबल ये सही रहेगा। ऐसी जब भी क्वेश्चन आएगा गाइस, तो आपको सबसे पहला गुना करना है, उसके बाद भाग देना है लास्ट में, उसके बाद बीच में जो भी आएगा प्लस करना है, उसके बाद माइनस करना है आपको। आपका क्वेश्चन 10 सेकंड में रेडी हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ आ गया ये क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे कि चेक कर पा रहा हूं मैं, तो यहाँ पास पांचवा क्वेश्चन हमारा 26 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था ये पूछ रहा है। चेक करेंगे, यहाँ पास हमको एक रेफरेंस ले लेंगे, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, 1 जनवरी 2001 को सोमवार था। तो यहाँ पास 26 जनवरी को कौन सा दिन था पूछ रहा है। तो 1 जनवरी से 26 जनवरी के दिन के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पास 25। तो यहाँ पास हम लोग 25 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि यहाँ पास हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ पास आ रहा है हमारा 3 हफ्ता प्लस 4 दिन। जैसे कि चेक कर पाएंगे, 25 दिन में 3 हफ्ता 4 दिन आ रहा है, मतलब यहाँ पास तीसरे हफ्ते में क्या रहेगा, तीसरे हफ्ते में भी सोमवार रहेगा, तीसरे हफ्ते में भी सोमवार रहेगा। तो यहाँ पास 4 दिन ऐड कर लेंगे, मंगलवार, फिर यहाँ पास क्या आ जाएगा, बुधवार, तो उसके बाद क्या आएगा, गुरुवार, फिर शुक्रवार। तो चेक कर सकते हो, ये 1 2 3 4 चौथा दिन में क्या आ गया, चौथा दिन में हमारा यहाँ पास शुक्रवार आ गया। क्या आ गया, शुक्रवार आ गया। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हो शुक्रवार दिया गया है, हाँ गाइस चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में हमारा शुक्रवार दिया गया है। तो बता दूंगा यहाँ पास आपको ना एक चीज याद रखने की जरूरत होगी। यहाँ पास आपको जैसे कि पूछ रहा है 26 जनवरी को क्या है, तो हमको यहाँ पास हर साल के 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ता है वो याद रखना ही पड़ेगा हमको, तब जाके ऐसा सवाल बनता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पास अगला क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है हमारा, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेंगे गाइस। यहाँ पास बोल रहा है कि रमेश और मोहन एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। तो रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलकर जाता है, फिर दाहिने घूमता है, उसके बाद 5 किलोमीटर तक जाता है। फिर यहाँ पास मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलकर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है, उसके बाद 4 किलोमीटर चलकर जाता है। अब ये पूछ रहा है कि
ये एक दूसरे से कितनी दूरी पे है, जैसे कि चेक कर पाएंगे गैस। यहाँ पास एक ये बना लेते हैं, यहाँ पास है हमारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, जैसे कि चेक कर पाएंगे गैस। यहाँ पास हमारा क्या बोल रहा है, रमेश सबसे पहले रमेश उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ पास रमेश उत्तर की ओर, यहाँ पास हमारा 4 किलोमीटर चलता है, रमेश है। यहाँ पास रमेश चलता है, उसके बाद फिर दाहिना घूमता है 5 किलोमीटर। तो यहाँ से रमेश चलना चालू किया उत्तर की, उसके बाद वो दाहिने घूमता है, तो दाहिने कितना हुआ, इधर आ गया ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ वो 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद चेक कर लेंगे गाइस यहाँ पास क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पास चेक कर सकते हैं, मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है। मोहन पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है यहाँ पास। फिर वो जाता है दाहिने 4 किलोमीटर जाता है। ठीक है गाइस, 4 किलोमीटर चले जाता है वो दाहिने की ओर। तो अब पूछा है ये एक दूसरे से कितनी दूरी में है। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो, यहाँ मोहन है और यहाँ पास हमारा रमेश है। ठीक है गाइस, यहाँ पास मोहन है, यहाँ पास रमेश है। तो ये एक दूसरे की कितनी दूरी में वो चेक करना है गाइस। जैसे कि चेक कर पाएंगे, नीचे तो 6 किलोमीटर आया था, उसी प्रकार यहाँ तक जाने के लिए हमको 6 किलोमीटर लगेगा, 6 किलोमीटर लगेगा। तो यहाँ पास 6 किलोमीटर। उसके बाद रमेश तो उत्तर की तरफ जाने के बाद 5 किलोमीटर चला था, तो यहाँ पास हमारा 5 किलोमीटर हो जाएगा यहाँ पास। तो यहाँ पास 6 + 5 कर लेंगे, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, 11। तो आंसर नंबर 11 हमारा सही रहेगा, आंसर 11 रहेगा। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हो 11 दिया, हाँ गैस दिया गया है ऑप्शन में हमारा बी नंबर में 11 किलोमीटर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही रहेगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं गाइस, जैसे कि चेक कर पा रहे हैं। अब अगली क्वेश्चन हम जैसे कि चेक कर पाएंगे, 7वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, शब्दों के आपस में संबंध को समझाते हुए सही आरेख का चयन कीजिए। अभिनेता पशु पक्षी, जैसे कि चेक कर पाएंगे यहाँ पास शब्दों का आपस में, मतलब यहाँ पास अभिनेता और पशु और पक्षी, यहाँ पास इन सभी का संबंध समझाते हुए आपस में यहाँ पास आरेख दिया है, उसे हमें चयन करना है। तो यहाँ पास सबसे पहले चेक कर सकते हो अभिनेता। अभिनेता मतलब क्या होता है, अभिनेता एक मतलब एक फिल्म स्टार है। अभिनेता एक फिल्म स्टार है जो कि वो पशु और पक्षी से अलग है। पशु और पक्षी से अलग है, अभिनेता क्या है, पशु और पक्षी से अलग है, जो कि वो इंसान में आता है। तो ठीक है गाइस, और यहाँ पास पशु और पक्षी का चेक कर लेंगे। पशु और पक्षी मतलब पशु एक तो जमीन में रहने वाला जानवर है, जो कि मात्र जमीन में ही रहता है, ऊपर उड़ नहीं पाता, ना तो वो इंसान है, तो वो अलग हो जाएगा। तो चेक कर लेंगे गाइस यहाँ पास पक्षी को, पक्षी चेक कर लेंगे। पक्षी तो एक आसमान में भी उड़ता है और जमीन में भी रहता है, ये आसमान में उड़ने वाला पक्षी है, तो ये भी अलग हो जाएगा। तो तीनों अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पास ऐसा सिंबल कहाँ पास चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी में हमारा ये आरेख दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो समझ में आएगा इसे। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां क्वेश्चन दिया गया है हमारे गाइस। यहाँ पास एक घड़ी अर्धरात्रि के बाद पहले 5 मिनट सुस्त हो जाती है, उसके बाद दूसरे घंटे अंत में 10 मिनट तथा तीसरे घंटे अंत में 15 मिनट तथा आगे की प्रकार उसी प्रकार सुस्ती चलती जाती है, मतलब उसी प्रकार सुस्ती होती जाती है हर घंटे में। तो यहाँ पास पूछ रहा है कि 6 घंटे बाद घड़ी का क्या समय रहेगा, 6 घंटे बाद घड़ी का क्या समय रहेगा वो चेक करने का। इस जैसे कि चेक कर पाएंगे, अर्धरात्रि बोल रहा है तो अर्धरात्रि यहाँ पास 12 बज गया। ठीक है गाइस, यहाँ पर 12 बजे है। उसके बाद हर बार यहाँ पास 1 घंटे में 5 मिनट, फिर हर उसके 1 घंटे बाद 10 मिनट, फिर उसके बाद 5 मिनट। तो हर घंटे 5-5 मिनट का अंतर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हर मिनट 5-5 मिनट का अंतर हो जा रहा है। तो उसी प्रकार हम चेक कर लेंगे, 12 बजे से 6 घंटा कितना समय हो जाएगा। यहाँ पास 6 बज रहा होगा, यहाँ पास 6 बज रहा होगा, 6 घंटे। तो यहाँ पास 12 और 6 के बीच में कितने घंटे का अंतर है, तो ऐसे चेक कर सकते हो। 12 और 20 के बीच में 6 घंटे का अंतर है। यहाँ पास हर बार 5 मिनट का अंतर हो रहा है, तो यहाँ पास 6 गुणित 5 करेंगे, यहाँ पास क्या होगा, 5 × 6 = 30 आ जाएगा। तो यहाँ पास जो लास्ट में 12 से 6 घंटा हो रहा है, तो वहाँ पास 6 बज रहा है गाइस, यहाँ पास 6 बज रहा है। तो वहाँ पास हम 30 मिनट माइनस कर देंगे, 30 मिनट माइनस कर देंगे। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हमारा, 5.5 आ जाएगा। यहाँ पास क्या आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर सकते हो गाइस, हमारा 5.5 दिया गया है। तो हाँ गाइस, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 5.5 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस, चेक कर सकते हो हमारा अगले क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो गाइस, यहाँ पर दिया गया है, संगीता अपने चाचा के घर से उत्तर पश्चिम की दिशा में 45 मीटर जाती है, फिर वह अपनी सहेली
से मिलती है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में 45 मीटर जाती है। फिर वह दक्षिण पूर्व की दिशा में 45 मीटर जाती है और वह बाएं मुड़कर चाचा की घर के तरफ चलती है। अब वह किस दिशा में, ये चेक करना है गाइस हमको। तो जैसे कि पहले चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पास एक आकार बना लेते हैं। यहाँ पास है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पर सबसे पहले कहाँ जाती है संगीता, उत्तर और पश्चिम की दिशा में 45 मीटर जाती है, पश्चिम की दिशा में 45 मीटर जाती है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, वो दक्षिण और पश्चिम की दिशा में फिर 45 मीटर जाती है, फिर दक्षिण और पश्चिम की दिशा में फिर 45 मीटर जाती है वो। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या बोल रहा है यहाँ पास, फिर वह दक्षिण और पूर्व में 45 मीटर जाती है, वो दक्षिण और पूर्व में 45 मीटर फिर जाती है। ठीक है गाइस, यहाँ पास 45 मीटर दक्षिण और पूर्व के इलाके में चले गई। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं वो, फिर वह बाएं मुड़ जाती है, फिर वो बाएं मुड़ जाती है, जो कि घर की तरफ चली जाती है, बाएं मुड़ के घर की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, अब वो किस दिशा में जा रही है। तो चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पर पहले तो उत्तर पश्चिम की ओर गई, उसके बाद दक्षिण पश्चिम की ओर गई, उसके बाद वो चली गई दक्षिण पूर्व की ओर, उसके बाद वो बाएं मुड़ गई। बाएं मुड़ने के बाद उसकी दिशा कौन सी हो गई, दिशा उसकी हो गई उत्तर और पूर्व की दिशा हो गई। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास ऑप्शन में हमारा उत्तर और पूर्व की दिशा चेक कर सकते हो। हाँ गाइस, चेक कर सकते हो, उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा उत्तर और पूर्व दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि चेक कर पा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10 चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ पास पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 में एक परिवार में एक आदमी की एक पत्नी है, अब उनके 3 पुत्र हैं तथा उनकी 3 पत्नियां हैं, प्रत्येक पुत्र के 3-3 संतानें हैं, परिवार में कुल कितने सदस्य है वो चेक करना है। यहाँ पास बोल रहा है एक पति और एक पत्नी हो गए, एक पति और एक पत्नी हो गए, बराबर यहाँ पास 2। अब उनके क्या हो गए, उनके 3 पुत्र हैं, प्लस यहाँ पास 3 कर लेते हैं, यहाँ पास 5 हो गए। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा है, वहां पास 3 पुत्र की 3 पत्नियां हैं, तो यहाँ पास हम कर लेंगे, यहाँ पास 5+3 ये पत्नियां हो गई। फिर यहाँ पास क्या आ जाएगा, 5+3 8 हो जाएगा। फिर प्रत्येक पुत्र के 3-3 बच्चे हैं, तो यहाँ पास चेक कर लेंगे, एक पुत्र बराबर 3 बच्चे, तो 3 पुत्र बराबर कितने हो गए, 9 बच्चे। तो यहाँ पास चेक कर लेंगे, 8+9, 8+9 बराबर कितना हो गया गाइस, यहाँ पास 8 9 प्लस बराबर 17। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमारा 17 दिया गया है। ठीक है गाइस, यहाँ पर चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में हमारा 17 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ मैं अगली क्वेश्चन। तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस 11वां नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पास दिया गया है लड़कों की एक कतार, अनिल बाईं तरफ से 15 तथा विकास दाएं तरफ से 7वां स्थान पर है, जब दोनों अपने स्थान बदल लेते हैं तो विकास का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो बताइए किस कतार में कुल कितने लड़के खड़े हैं। तो यहाँ पास एक लंबी लाइन बना लेते हैं, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ्ट है। तो जैसे कि बोल रहा है अनिल 15वें नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नंबर में अनिल है। फिर उसके बाद राइट साइड से कौन है, राइट साइड से हमारा विकास है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर में विकास है। फिर एक दूसरे की जगह ये जगह बदल देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पास आ गया विकास, यहाँ पास आ गया अनिल। तो चेक कर सकते हो, फिर बोल रहा है विकास दाएं तरफ से 15वें नंबर में है, तो यहाँ पास 1 7 हो गया, 8 9 9 9 10 11 12 13 14 ये 15वां, फिर ये 15वीं आ गया। तो आप पूछ रहे हैं यहाँ पास, अब बताइए इस कतार में कितने लड़के हैं, इस कतार में कितने लड़के हैं। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे विकास तो 15वें नंबर में खड़ा है, तो ये कितना हो गया, ये 14 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, तो ये 15वें नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ पास फिर से दाएं तरफ से भी 15वें नंबर में खड़ा हो गया, तो यहाँ पास भी 14 हो गया। तो प्लस यहाँ पास क्या कर लेंगे, ये 14, इधर से भी 14, फिर ये बचा 1, 14 और 14 प्लस कर लेंगे गाइस, यहाँ पास 14 और 14 प्लस कर लेंगे, कितना हो जाएगा 28। 28 में जो कि विकास खड़ा है उसको 1 प्लस कर लेंगे, 1 प्लस करने पर यहाँ पास क्या आ जाएगा 29। तो यहाँ पास आंसर हमारे कतार में लड़के 29 खड़े हैं। तो चेक कर सकते हो ऑप्शन में दिया गया है 29 था, चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर ए में हमारा 29 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा
सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर गाइस, जैसे कि चेक कर पा रहा हूं मैं, तो यहाँ पास चेक कर सकते हो गाइस 12वां नंबर क्वेश्चन, जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ, एक निश्चित कोड में R% है, E हैशटैग है, D @ है तथा A $साइन है, तो उस कोड में DARE कैसा लिखा जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पास पूछ रहा है DARE कैसा लिखा जाएगा। जैसे कि चेक कर पाएंगे हम, R बराबर %, E बराबर हैशटैग है, D बराबर @ है, A बराबर $साइन है। तो जैसे कि पूछ रहा है, तो यहाँ पास स्पेलिंग क्या है हमारा, DARE। तो यहाँ पास क्या है, D बराबर @ सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पास @ हो जाएगा। फिर यहाँ पास A बराबर $साइन, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, R दिया है, R बराबर यहाँ पास % आ जाएगा। उसके बाद E दिया है, तो E की जगह क्या है, हैशटैग है। तो यहाँ पास देख सकते हो हमारा सिंबल बन चुका है। तो सिंबल, ये सिंबल क्या ऑप्शन में दिया गया है, चेक कर सकते हो गाइस। हाँ, चेक कर सकते हो एक बार। यहाँ पास पहले तो @ है, फिर ये डॉलर साइन नहीं गाइस, ये तो गलत ही हो गया। फिर यहाँ पास हैशटैग देख सकते हो, % नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पास % ही चाहिए सामने, ये भी गलत हो गया। यहाँ पास चेक कर सकते हो @ है, $साइन, % है, फिर हैशटैग है। तो चेक कर सकते हो गाइस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि चेक कर पा रहे हैं हम, 13वां क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। यहाँ पास बोल रहा है श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पास दिया गया है 13, 14, 18, 27 और यहाँ पास क्वेश्चन मार्क, फिर 68 और 104। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, यहाँ पास सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, यहाँ पास हमको इसका पैटर्न ढूंढना है, किस प्रकार से ये नंबर बढ़ता गया है आगे में आगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पास चेक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पास चेक करेंगे 13 और 14, 13 और 14 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। ठीक है गाइस, 13 और 14 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। फिर यहाँ पास 14 और 18 के बीच का अंतर कितना है, 4 है। फिर उसके बाद चेक कर लेंगे 18 और 27 के बीच का अंतर कितना है, 9 है। फिर उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। ठीक है गाइस, ये दिया गया है, जैसे कि चेक कर पाएंगे यहाँ पास 1 4 9, 1 4 9 आ रहा है। यहाँ पास बीच में चेक करने पर चेक कर लेंगे, यहाँ पास 1 का स्क्वायर करने पर 1, 2 का स्क्वायर करने पर 4, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आ जा रहा है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पास कर देंगे सिंपल सा 4 का स्क्वायर। ठीक है गाइस, उसके बाद यहाँ पास करेंगे हम 5 का स्क्वायर, उसके बाद 6 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पास क्या आ जा रहा है, यहाँ पास हमारा 4 यहाँ पास 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पास क्या आ रहा है, 25, और यहाँ पास क्या आ जाएगा, 36। तो यहाँ पास चेक करेंगे गाइस, 27 प्लस 16 बराबर कितना आ गया, 43। फिर यहाँ पास 43 प्लस 25 क्या आ गया, 68। और यहाँ पास 68 प्लस 36 बराबर 104 आ गया। तो पैटर्न तो प्रॉपर फॉलो हो रहा है गाइस। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह 43 आ जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया है 43, तो चेक कर सकते हो गाइस, ऑप्शन नंबर सी में 43 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चेक कर सकते हो गाइस 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि दिया गया है, 4 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे थे। राम के दाईं तरफ शंकर बैठा था और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा था। निम्न में से कौन सा युगल खेल के भागीदारी थे। तो पूछ रहा है, तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, सबसे पहले यहाँ पास बना देते हैं एक बार वृत्ताकार, वृत्त बना लेते हैं एक। तो पूछ रहा है, यहाँ पास बोल रहा है राम की दाईं तरफ शंकर बैठा है, तो यहाँ पास बना लेंगे, ये राम है और यहाँ पास शंकर है, ये राम है और वहां पास शंकर है। फिर उसके बाद पूछ रहा है अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। तो अरविंद कहाँ बैठेगा, जब बाईं तरफ गोपाल है, तो यहाँ पास अरविंद को बैठा देते हैं, उसकी बाईं तरफ गोपाल है। तो तथा निम्न में से कौन सा युगल खेल भागीदारी है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, जब भी ऐसा वृत्ताकार में बैठते हैं और ताश के खेल में युगल भागीदारी वही होता है जो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे, यहाँ पास अरविंद और राम इस खेल में एक दूसरे के भागीदारी है, युगल है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, ऑप्शन में हमारा क्या अरविंद और राम दिया गया है,
हाँ गाइस चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए में राम और अरविंद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि चेक कर पा रहा हूं मैं, तो चेक कर सकते हो गाइस यहाँ पास 15 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पास मिसिंग नंबर को पूछ रहा है, तो यहाँ पास दिया है क्वेश्चन मार्क 27, 15, 21। तो चेक कर सकते हो गाइस यहाँ पास सिंपल सा पैटर्न फॉलो कर लेंगे, किस प्रकार का पैटर्न बन रहा है यहाँ पास। तो यहाँ पास जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ मैं, 27 माइनस 6 करने पर 21 आया, और यहाँ पास 21 माइनस 6 करने पर 15 आ गया। फिर उसी प्रकार 15 माइनस 6 करने पर 9 आ जाएगा। जैसे कि चेक कर पा रहे हो हर बार यहाँ पास 6 का माइनस हुआ है, इस तीनों में 6 का माइनस हुआ है, तो हमारे पास 15 में क्लॉकवाइज घूम रहेगा इस, तो यहाँ पास हमने 15 में 6 माइनस कर लिए, तो यहाँ पास क्या आ गया हमारा ऑप्शन 9 आ गया है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास 9 आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा 9 दिया गया है इस ऑप्शन में, चेक कर सकते हो ऑप्शन नंबर डी में हमारा 9 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था गाइस, ऐसे में आपको मात्र पैटर्न एक बार चेक करना होता, माइनस या प्लस दिया गया रहता है या गुना दिया गया रहता है। ठीक है गाइस, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, अगला क्वेश्चन 16 है गाइस। 16 में दर्पण छवि का चुनाव करे बोल रहा है, तो जैसे कि चेक कर पा रहे गाइस यहाँ पास हम इसके जस्ट उल्टा बनाएंगे, यहाँ पर जस्ट इसके उल्टा क्या रहेगा वो चेक करना है गाइस हमको। तो जैसे कि चेक कर पा रहे हैं यहाँ पास ऐसे ही बनेगा ये। तो यहाँ पास सबसे पहले इन चारों बॉक्स को एक दूसरे से ये करेंगे, यहाँ पास दर्पण बना देते हैं। दर्पण में ये क्या आ जाएगा, जस्ट इसके उल्टा आ जाएगा, यहाँ पास 2 इधर आ जाएगा, फिर ये ऐसे 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 हो जाएगा फिर। ठीक है गाइस, उसके बाद दर्पण के बाद यहाँ पास जी ऐसा हो जाएगा उल्टा, फिर यहाँ पास जस्ट उल्टा करेंगे भी ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसा बन जाएगा हमारा। तो ऐसी जैसे मैंने बनाया है उसी प्रकार ऑप्शन में दिया गया है, चेक कर सकते हो गाइस। उसी प्रकार हम चेक कर लेंगे, ये वाला तो नहीं मैच कराएगा गाइस, क्योंकि ये वाला नीचे हो गया है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। तो बी को चेक कर लेंगे गाइस, बी हमारे यहाँ पास सेम जैसे कि बनाया हमने, ये तो आ गया, ये भी है, और ये जैसे जी उल्टा बनाया था जी भी है, 2 भी उल्टा बनाया 2 भी सही है, और जैसे कि ये पैटर्न दिया ये भी पैटर्न सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि चेक कर पा रहे हैं गाइस। तो ठीक है गाइस, समझ आ गया। पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 17 चेक कर सकते हैं गाइस। यहाँ पास दिया है मेटाफोर, यहाँ पास है EMATHPRO, फिर उसके बाद दिया गया है नॉर्मल, उसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पास क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो चेक करना है गाइस। यहाँ पास क्या है, कोडिंग डिकोडिंग है सिंपल सा। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे हम लोग, इसका संबंध इससे कैसे बना वो चेक कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पास सबसे पहले हम इस मेटाफोर को 2 लेटर्स के ग्रुप में तोड़ लेंगे, जैसे कि METAPHOR, 2 भाग में तोड़ लिया है। तो उसके बाद इसको जस्ट हम उसके उल्टा कर देंगे, जैसे कि चेक कर पाएंगे, ME को EM कर देंगे, ठीक है गाइस, TA को AT कर देंगे, और उसके बाद PH को HP कर देंगे, उसके बाद OR को RO कर देंगे। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे ये तो बन गया गाइस, सिंपल सा था, ये बन गया। तो यही पैटर्न हम आगे फॉलो करेंगे नॉर्मल में। तो जैसे कि नॉर्मल को भी 2 लेटर्स में तोड़ लेंगे, जैसे कि NORMAL, फिर उसके बाद जैसा पैटर्न फॉलो हुआ है वही पैटर्न हम आगे फॉलो करेंगे। NO की जगह ON हो जाएगा, RM की जगह MR हो जाएगा, AL की जगह LA हो जाएगा। ये हमारा लेटर बन जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो ये लेटर हमारा ऑप्शन में दिया गया है गाइस, ONMRLA दिया गया है, चेक कर सकते हो गाइस। सबसे पहले हम यहाँ पास OR, तो ये भी नहीं है गाइस, फिर यहाँ पास है ON भी दिया है, यहाँ पास तो है ONM, यहाँ पास डिफरेंट होगा, तो ये भी नहीं है गाइस, ONMRLA। हाँ गाइस, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि चेक कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस, जैसे कि चेक कर पा रहे हैं हम 18वां नंबर क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। समान गुणों के आधार पर समान समूह का चुनाव करें।
जैसे कि चेक कर पा रहे गाइस, यहाँ पास 12, 24, 144 दिया गया है। तो इसका पैटर्न किस प्रकार से पैटर्न बनना है, सबसे पहले यही चेक करना है गाइस। जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ, 12 को 2 से गुना करने पर 24 आ गया, थर्ड हमारा बीच की संख्या आ गया। उसके बाद यहाँ पास 12 गुणित 12 करने पर 144 आ गया, मतलब यहाँ पास थर्ड संख्या भी आ गया। तो यहाँ पास बन गया, देखते ही समझ आ जाएगा आपको। चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पास सबसे पहले हम 2 से गुना करेंगे, उसके बाद हम जो पहली संख्या है उसको पहली संख्या से ही गुना कर देंगे, ताकि वो थर्ड संख्या प्राप्त हो सके। जैसा पैटर्न फॉलो, वही पैटर्न क्या इनमें से किसी में फॉलो हो रहा है गाइस, चेक कर लेंगे हम सबसे पहले। तो यहाँ पास चेक करेंगे सबसे पहले 10 गुनी 2 20, तो 20 नहीं, यहाँ पास तो 25 है गाइस, यहाँ पास 25 आना था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पास चेक कर लेंगे 15 गुनी 2, 15 गुनी 30 हो जाएगा, तो यहाँ पास सेकेंड संख्या आना था, तो वहाँ पास 30 आ जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पास फिर से चेक करेंगे, 14 गुनी 2 कर लेंगे, 14 गुनी 2, हाँ गाइस ये तो 28 आ गया, तो पहला हमारा यहाँ पास ये सही आया। फिर उसके बाद 14 गुनी 14 करेंगे गाइस, यहाँ पास 14 गुनी 14 करेंगे, 14 गुनी 14 करने पर हमारे पास यहाँ पास 196 आ गया, 196 आ रहा है। तो यहाँ पास तो 112 दिया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद चेक करेंगे, यहाँ पास चेक करेंगे गाइस, यहाँ पास 13 गुनी 2 बराबर 13 दूनी 26, ठीक है गाइस, 13 दूनी 26 तो आ गया, ये भी संख्या फॉलो हो चुका है। फिर यहाँ पास पहले गुना से पहला कर लेंगे, यहाँ 13 13 169, 169 आ गया गाइस यहाँ पास। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया गाइस ये क्वेश्चन कैसे बना। तो अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पास 19वां क्वेश्चन है, जो कि बोल रहा है एक व्यक्ति 3 बार दाहिनी दिशा में मुड़ता है, अभी उसका मुंह उत्तर दिशा में है, तो उसका प्रारंभिक दिशा क्या थी। जैसे कि चेक कर पाएंगे गाइस, यहाँ तो यहाँ पास कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। यहाँ पास एक बार राइट टर्न किया है, एक बार राइट टर्न किया है, तो वो 90 डिग्री में किया है, तो ठीक है गाइस। तो उसी प्रकार वो 3 बार राइट हुआ है, तो वो 270 डिग्री में हुआ है। तो चेक कर लेंगे गाइस, सबसे पहला हर बार 90 डिग्री में मुड़ता है, तो सबसे पहले वो 90 डिग्री में मुड़ता है, तो इसको 3 बार उल्टा करना है। तो यहाँ पास से हम 3 बार उल्टा करेंगे, एक बार हो गया ये, फिर 90 डिग्री यहाँ पास 2 बार हो गया, फिर इधर 3 बार, तो यहाँ से वो इस तरह घूमा है इधर नॉर्थ की तरफ। तो अब उसकी सबसे पहला प्रारंभिक दिशा कौन सी थी, जैसे कि चेक कर पाएंगे, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे उसका मुंह सबसे पहले उसका मुंह ईस्ट की दिशा थी, मतलब वो पूर्वी की तरफ था, पूर्वी की तरफ था। तो जैसे चेक कर पाएंगे हमारा ऑप्शन में पूर्व दिया गया है गाइस, जैसे चेक कर पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में पूरब दिया गया है गाइस। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगले क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन 20वां है, चेक कर पाएंगे गाइस। यहाँ पास 20वां क्वेश्चन चेक कर सकते हो गाइस। 20वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, तो स्त्री और पुरुष से कैसा संबंधित है, स्त्री पुरुष से कैसा संबंधित है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे यहाँ पास बोल रही उसकी माँ मेरी माँ एकमात्र बेटी, तो वो महिला खुद एक माँ है पहले से, तो मेरी माँ एकमात्र बेटी, तो खुद एक अपनी माँ की बेटी है। तो जैसे कि चेक कर पाएंगे वो खुद ही एक माँ है, तो किसे बता रही, वो खुद एक मात्र बेटी है, तो वो वहां पास क्या हो जाएगी रिलेशन में, उस रिलेशन में सिंपल से समझ आ रहा है, सिंपल में वो अपने बेटे को ये चीज बोल रही है, तो रिलेशन में वो क्या हो जाएगा, माँ बेटे का संबंध हो जाएगा। पुरुष से कैसा संबंधित हो जाएगा, माँ और बेटे का, इसलिए खुद माँ होके अपनी माँ की इकलौती बेटी बता रही है, ठीक है गाइस। तो वहां पास अपने बेटे को बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पास पुरुष से कैसा संबंधित हो जाएगा, पुरुष से माँ बेटे का संबंध हो जाएगा। यहाँ पास चेक कर सकते हो ऑप्शन में माँ दिया गया दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में हमारा माँ दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 20वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था गाइस यहाँ पास हमारा। तो बताओ 20 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपका 15 प्लस
अगर आपका 15 प्लस है तो आप सही ट्रैक में हो। अगर आप इससे 15 से कम है तो आप टेंशन मत लो, डेली ऐसे प्रैक्टिस सेट से इम्प्रूवमेंट पक्का है। तो अगली वीडियो में अलग लेवल का चैलेंज, इससे भी हार्ड चैलेंज आएगा गाइस। तब तक आप प्रैक्टिस सेट करते रहो और इस चैनल में जाके देख लीजिए, इसमें और प्रैक्टिस सेट है वो भी चेक कर लीजिए, और प्रैक्टिस सेट चेक करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आज का स्कोर सिंपल सा आप कमेंट कर दो, और सही बता रहा हूँ, सही में कमेंट करना कितना है आपका स्कोर। अगली बार लेवल और बढ़ा देंगे हम, और देखते हैं आप यहाँ पास टिक पाते हैं कि नहीं टिक पाते हैं। और सब्सक्राइब करो और तैयार रहो अगले वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।